सभी को मेरा प्यार भरा सादर प्रणाम। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पे। इस समय श्राद्ध चल रहा है। श्राद्ध क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे कई सारी कहानियाँ हैं। कुछ सच्ची घटनाओं पे आधारित हैं, कुछ कहीं सुनी गई, इसके मुंह से उसके मुंह से, उसके मुंह से उसके मुंह से वहाँ तक पहुँच गई। इसके पीछे एक जो सच्ची घटना है वो मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। देखी नहीं हूँ, पढ़ी हूँ। महाभारत के युद्ध के दौरान जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, जब कर्ण की मृत्यु हुई, कर्ण बहुत ही दानवीर था। वो अक्सर सोना, हीरे जवाहरात जो भी उसके पास था वो दान किया करता था। महाभारत के युद्ध के दौरान जब कर्ण की मृत्यु हो जाती है, उसकी आत्मा स्वर्ग में पहुंचती है, तो उन्हें बहुत सारा सोना, गहने दिए जाते हैं स्वर्ग में। कर्ण की आत्मा को कुछ समझ में नहीं आता है और वो खाने के लिए, मतलब कुछ खाने पीने के लिए आहार तलाशने लगते हैं। उनको कहीं कुछ नहीं मिलता, उनके सामने सिर्फ सोना ही सोना रखा जाता है। उन्होंने देवता इंद्रदेव से पूछे, मुझे भोजन की ज़रूरत है और मुझे सोना क्यों दिया जा रहा है। स्वर्गलोक के राजा इंद्रदेव कर्ण को बताते हैं कि वह अपने जीवन काल में सिर्फ सोना ही दान किया है, कभी अन्न नहीं दान किया, कभी अनाज का दान उसने नहीं किया और अपने पितरों को तर्पण भी नहीं किया, तर्पण आदि नहीं किया, भोजन भी नहीं कराया। इसलिए कहते हैं ना, जो कुछ हम दान करते हैं वही वहाँ पर मिलता है। देखा कोई नहीं है, पर ऐसा ही कहा जाता है। हम जो भी पुण्य, जो भी दान पुण्य करते हैं, वही चीज़ हमें मेरे मरने के बाद जब हम स्वर्ग में जाते हैं या नरक में जाते हैं अपने कर्मों के अनुसार, तो वहाँ पर वही चीज़ हमें मिलता है। तो वही इंद्रदेव कर्ण से कहते हैं कि तुम अपने अपने जीवन काल में ना ही कभी पूर्वजों को भोजन कराए हो और ना ही कभी अन्न की दान की हो। जो तुमने दान किया है वही तुम्हें मिल रहा है, यानी तुमने सोना दान किया है और तुम्हें सोना मिल रहा है। तब कर्ण इंद्र से कहते हैं, उन्हें ज्ञात ही नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे और इसी वजह से वो कभी उन्होंने कुछ दान नहीं किए और अपने पूर्वजों को भोजन भी नहीं कराए। इसके बाद, ये सब सुनने के बाद कर्ण को पृथ्वी पर अपनी गलती सुधारने के लिए वापस भेजा जाता है और कर्ण यहाँ पर आते हैं, अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनका श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, अन्न दान करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, श्राद्ध को पूरे विधि विधान से मनाते हैं। इसी जो ये 16 दिन का पितृपक्ष चलता है, यही वो समय था जब कर्ण स्वर्ग से वापस आकर पृथ्वी पर श्राद्ध, तर्पण और पंडितों को अपने पूर्वजों के निमित्त भोजन कराते हैं। तभी से इस 16 दिनों के दिन को पितृपक्ष कहा जाने लगा और सभी को, जो हर घर में पितृपक्ष अपने पूर्वजों को याद किया जाने लगा और इस दिन को, इस 16 दिन के दिन को हम लोग पितृपक्ष कहने लगे। इसका नाम पड़ा पितृपक्ष, यानी पितरों का पक्ष। हम लोग हिंदी महीने में कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष कहते हैं ना, तो ये 16 दिन पितरों का पक्ष होता है, हमारे पूर्वजों का पक्ष होता है। हम उनको याद कर सकते हैं, उनके निमित्त कुछ कर सकते हैं जिनको हम दिल से याद करते हैं। इसीलिए ये श्राद्ध का समय 15 दिनों के, जो क्वार मास में 15 दिनों का कृष्ण पक्ष में जो आता है, इसे हम पितृपक्ष करते हैं और बड़े ही प्रेम भाव, श्रद्धा, आदर के साथ इस पितृपक्ष को मनाते हैं। तो कर्ण को स्वर्ग जाने के बाद पृथ्वी पर वापस आकर के अपने पूर्वजों के निमित्त जो उन्होंने श्राद्ध, तर्पण और ब्राह्मणों को भोजन कराए, उस 16 दिन के दिन को पितृपक्ष कहते हैं।